अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन गवर्नर एन वोहरा ने यात्रा की तमाम तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर से तकरीबन 141 किलोमीटर और पहलगाम से 45 किलोमीटर दूर बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन के लिए हर साल तकरीबन 8 से 10 लाख अकीदतमंद पहुंचते हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई की ये दुर्गम यात्रा यात्रियों के साथ साथ तमाम इंतजामिया के लिए चुनौतियों से भरी होती है। 25 जून से 2 अगस्त तक की इस यात्रा की तमाम तैयारियों का कश्मीर नामा ने करीब से जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। हिमालय के ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों के बीच शिव के दर्शन का सदियों से आकर्षण रहा है। ऋग्वेद के दौर से लेकर आज तक शिव के दर्शन को लेकर भारत में एक खास आस्था रही है। ऐसे में बाबा अमरनाथ यात्रा की अहमियत को समझा जा सकता है, लेकिन यात्रा की मुश्किलें कभी-कभी इस जोश को फीका कर देती हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और रियासत के गवर्नर एन वोहरा इन दिनों यात्रा की तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हर हाल में 25 जून से पहले तैयारियां मुकम्मल करनी हैं। जाहिर है 2 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर रियासत की इंतजामिया दिन रात मेहनत में जुटी है। 6 से 8 लाख यात्रियों की मुश्किल यात्रा को आसान बनाने के लिए श्राइन बोर्ड के साथ साथ हुकूमत ने इस दौर में कई नई शुरुआत भी की है। हमने डोमेल में जाके सारे अरेंजमेंट्स देखे और यहाँ पे बलताल बेस कैंप में देखा। आप देख रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो इस साल तैयारियां करते हुए हो रही है मौसम की, और अभी भी बाहर आप देखें कि मौसम कितना ख़राब हो चुका है और ऐसे मौसम में लेबर के काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बट बाय एंड लार्ज ट्रैक क्लियरेंस का काम काफ़ी आगे चल रहा है। कई जगहों पे जो हमें डिजास्टर शेल्टर बनाने हैं, आपने देखा डोमेल में, जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को होल्ड कर सकें। कैंप में काफ़ी काम हो चुका है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि 25 से पहले सारे इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे बावजूद मौसम के खराबी के, जिससे हमारे काम में काफ़ी बाधा पड़ी है और यात्रा अच्छे ढंग से 25 को शुरू हो पाएगी। कुल मिला के बोलूँगा कि अभी तक हमने कोशिश की है कि अरेंजमेंट्स अच्छे हों, पुख्ता हों, सुचारू हों, और जो हमारे यात्री आते हैं यहाँ पर, हमारे जो भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, फिर वो इसके बाद श्री अमरनाथ जी को प्रस्थान करेंगे, उनको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। भारी बर्फबारी और मौसम के बनते बिगड़ते मिजाज ने यात्रा की तैयारियों को चुनौतियों से भर दिया था। मकामी इंतजामिया और हिफाजती अमले की कोशिशों ने इन मुश्किलों को आसान बनाने में अहम किरदार निभाया है। मकामी लोगों की बढ़ी भागीदारी ने यात्रा के तमाम रूट्स को बहाल करने में एक शानदार कामयाबी पाई है। चुनौती चाहे जितनी भी हो, लेकिन जदीद साजोसामान से लैस इंतजामिया की कोशिश से मौसम के बनते बिगड़ते मिजाज की इत्तला अब अकीदतमंदों को अपने बेस कैंप पर ही फराहम होगी। मोबाइल की सहूलत गुफा तक होगी, लेकिन इसके लिए BSNL से आरजी सिम कार्ड्स लेने होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो इस बार माहौलियात को लेकर है। 6 से 8 लाख लोगों की तादाद और हजारों कारोबारियों की मौजूदगी के दरमियान पहाड़ों की साफ सफाई इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। 25 तारीख को यात्रा आने वाली है, इंशाअल्लाह आ जाएगी, और हम चाहते हैं कि इस साल यात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कि हमें इसकी बहुत खुशी होती है। ये काम, हालांकि आज बर्फ़ तो हमें बर्फ़ हटाने में बहुत दिक्कत सी भी हुई, जमी हुई बर्फ़ थी, लेकिन फिर भी हमने बाज नहीं आए। हमने इसको हटाने में बहुत सारी कोशिशें की है। हमने इस बर्फ़ को हटाकर हमने कामयाबी पा ली है। इस बार यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि इस बार मौसम भी अच्छा है और माहौल भी ठीक है। कश्मीर का रास्ता भी ठीक है, बर्फ़ नहीं है रास्ते में, और शिवलिंग भी ठीक है। अगला मुद्दा आता है यात्रा एरिया में सैनिटेशन और इन्वायरमेंट का ख्याल रखना। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांदरबल और अनंतनाग को कहा है कि वो मजिस्ट्रियल ऑर्डर करें कि पॉलीथीन इन पहाड़ों में ले जाना, पॉलीथीन में कोई सामान ले जाना कानूनन बंद है। सारे शॉपकीपर्स जो शॉप लगाते हैं, हम उन पे भी सख्ती से पेश आएंगे कि पॉलीथीन का यूज इस्तेमाल ना करें। हमने श्राइन बोर्ड की तरफ से
सब्सिडाइज हम जूट बैग उपलब्ध कराएंगे बेस कैंपों में, और ये सारे यात्रियों से पोलाइट लेकिन फर्म रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने पॉलीथीन छोड़ जाएं और बदले में ये जूट बैग ले जाएं। हिफाजत के चाको चौबंद इंतजामात के बीच हर श्रद्धालु को पवित्र गुफा तक पहुंचाना श्राइन बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रिवायती रूट पहलगाम से है, जबकि दूसरा बालतल से है। बालतल के रास्ते कुछ मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन महज 14 किलोमीटर पैदल चलकर गुफा तक पहुंचा जा सकता है, जबकि पहलगाम से ये दूरी 45 किलोमीटर है। अपर रिच से लेकर नीचे वादी तक चप्पे चप्पे पर हिफाजती अमले की मौजूदगी यात्रियों को बेखौफ दर्शन के लिए तरगीब देती है। वहीं तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े गुफा तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पूरी तैयारी के साथ आने की हिदायत दी गई है। पिछले साल सेहत की बिना पर 107 यात्रियों की मौत हो गई थी। जाहिर है यात्रा को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। बेस कैंप से लेकर गुफा तक 25 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स और दर्जनों एम्बुलेंसेस रखी गई हैं। 400 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ, 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इंतजामिया मेडिकल फिटनेस को जरूरी मानती है। सभी यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के वक्त कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट लाने को कहा है, जिसमें उन्हें अपने आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपनी शारीरिक जांच करा के उनसे यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। उसके बगैर वो यात्रा पे नहीं जा पाएंगे। इवन जो यात्री हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और जिनका हेलीकॉप्टर टिकट को हम रजिस्ट्रेशन मानते हैं, उनको भी बोर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक उनके पास कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं हो, क्योंकि उन्हें भी पंचतरनी से उतर के होली केब तक और होली केब से पंचतरनी हेलीकॉप्टर के लिए चलना पड़ेगा। लास्ट ईयर से हमारा रजिस्ट्रेशन काफ़ी आगे ज़्यादा चल रहा है। अभी तक तकरीबन 3,20,000 यात्री रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो हम उसको एक दिन वाइज कोटा के हिसाब से कर रहे हैं और उनको हम रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कोई भीड़ भाड़ और भगदड़ की नौबत यात्रा रूट पे ना पड़े। कहते हैं कि इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को संसार के राज और अपनी कृतियों का साक्षात दर्शन कराया था। इस मान्यता के प्रति लोगों में आस्था जाहिर तौर पर कुदरती बात है। हजारों साल पुरानी इस मान्यता के कई साक्ष्य आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में देखने को मिल जाते हैं। ये वही और एकमात्र पवित्र गुफा है जहां पर साल में एक बार कुदरती तौर पर शिवलिंग तामीर होता है। साइंसी पहलू चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों के लिए ये किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। जाहिर है कि शिव के इस चमत्कार के साक्षात दर्शन की चाहत हर किसी में होती है। शिव के दर्शन की लालसा को पूरा करने के लिए श्राइन बोर्ड पूरी तरह से पुरअज़्म है, लेकिन इंतजामिया को यात्रियों का ताउन भी जरूरी है ताकि हर बार की तरह यात्रा कामयाब हो सके। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी। कश्मीरियत की शानदार रिवायत में बाबा अमरनाथ यात्रा का सरोकार वादी में हर आम और खास से है, लेकिन वादी में सरगर्म दहशतगर्दों ने इस दौर में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए आम आदमी को निशाना बनाया है। इस दौर में वादी में सरगर्म लगभग तमाम दहशतगर्द कमांडर मारे गए हैं, लेकिन छुटपुट बचे दहशतगर्दों ने खौफ फैलाने की अपनी साजिशें जारी रखी हैं। पिछले पखवाड़े में दहशतगर्दों ने 6 से ज्यादा आम लोगों को हलाक कर दिया, लेकिन इंसानी हुकूक के नाम निहाद अलमबरदारों से इसकी मजम्मत के 2 अल्फाज सामने नहीं आए।